हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 फरवरी 2022 को एक खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ इतिहास, करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र एवं समसामयिकी से जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया उत्तर पूर्णतः संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR सीट से जरूर मिलाइएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजा प्रधान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न में जो है समाधि स्थल का नाम नहीं दिया है। ऑप्शन ए में जो छाता पहाड़ दिया हुआ है वहाँ पर जो है संत गुरु घासीदास की शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी गुरौतपुरी, वहाँ पर जो है संत गुरु घासीदास का जन्म हुआ था। तिलासी ग्राम भी जो है गुरु घासीदास बाबा से संबंधित है, लेकिन समाधि स्थल भंडारपुरी है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न शायद विलोपित हो सकता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। राजाओं को उनके वंश से सुमेलित करना है तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो ये प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवरानी जेठानी मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन निम्नलिखित में से किस देश में पर्वतारोपण नहीं किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा सही आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है। तो ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, इस पहेली का उत्तर बतलाइए, एक रूप में 3 टिन साग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनगा। मुनगा के जो है पत्ता, फूल और फल को भी खाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए, दगा कहूँ के सगा नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोहों को उसके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सीधा सही आंसर बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1822 में हुआ था। संथाल विद्रोह का जो सही आंसर है इसमें दिया नहीं है। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के आसपास हुआ था। और अहम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था और रामोसी विद्रोह जो है 1822 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बांध निर्माण करने के कारण पड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनवार। प्रश्न दिया हुआ है, दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी 1922। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी मुखिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य की परंपरा में संतान जन्मोत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? पहले होता है सधौरी, उसके बाद होता है फिर ओली भरना, उसके बाद हो जाता है फिर कांके पानी पिलाना, फिर लास्ट में होता है छठी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, पहला, चौथा,
तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। कथन दूसरा है यह शिव और पार्वती का मंदिर है। कथन तीसरा है यह कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही है। ये जो है इसका संभावित उत्तर हो सकता है। ये प्रश्न का आंसर कन्फर्म नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिया हुआ है। कथन ए है यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कथन बी दिया हुआ है यह रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BADC। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही युग्म बनाइए। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा मैं सही आंसर बताता हूँ। बिहार का हो जाएगा आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, मेघालय का हो जाएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि, केरल का हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात, मिजोरम का हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है। तो कौन सा फसल भिन्न है। ज्वार मक्का बाजरा ये जो है खरीफ फसल है। जौ जो है रबी फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जौ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया है। तो ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। प्रश्न अगला दिए हुए है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एवं ई। ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरुद्ध करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है। पहला दिया हुआ है ग्लाइकोजन स्तर बढ़ता है, दूसरा है ग्लाइकोजन टर्नओवर कम हो जाता है, तीसरा है फास्फोराइलस सक्रियता बढ़ जाती है, चौथा दिया हुआ है एसीटेट का सक्रियण यकृत लाइपेज का अवरोध करता है, पांचवा दिया हुआ है आयरन अधिग्रहण में बाधा पहुंचाता है, छठवां दिया हुआ है पैराथायराइड हार्मोन को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर ए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये होना चाहिए। प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है जमुनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। कथन दूसरा दिया है हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कथन तीसरा दिया है टेहरी बांध गंगा नदी पर बना है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुरसेल घाटी। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन खुरसेल घाटी में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम साल कहाँ पाया जाता है बोलेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केशकाल घाटी। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खुरसेल घाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामहेपुर करकाभाट केरता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है उचित संबंध जोड़िए। पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, ये जो है पुणे में है। IVRI ये जो है बरेली में है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में है। TIFR ये जो है मुंबई में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DABC। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ी मिलाइए। मेटल पार्क कहाँ स्थित है, रायपुर में। इंजीनियर पार्क हथखोज भिलाई में। फूड पार्क जो है बगौद धमतरी में है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये जो है नया रायपुर में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CDAB। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है
वर्ष 2019-20 में अप्रैल से नवंबर तक भारत के निर्यात में किस मद वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 2020-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2020-21। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? तो सही क्या है ये देखना है अपने को। पहला दिया हुआ, विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। कथन दूसरा दिया हुआ है, विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की तत्सम संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है ये देखना है अपने को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, सही क्या है? पहला दिया हुआ है, किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होती है। दूसरा दिया हुआ है, कुछ राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष की पदच्युति में के विषय में क्या सही नहीं है? पहला दिया हुआ है, सदन की कुल सदस्य के संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है, सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है, सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। चौथा दिया हुआ है, सदन के निरपेक्ष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा पहला दूसरा, ये जो है सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया हुआ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। कथन दूसरा दिया हुआ, राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ये जो है दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में प्रचलित कीमतों पर भारत के कुल सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24.56 भाग जो है वन एवं वृक्षों से आच्छादित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है, अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत का उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष, नगर पालिका का परिषद का उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर बी पहला और तीसरा होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं है, इसलिए इसका संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर बी पहला और तीसरा होना चाहिए। प्रश्न दिए हुए है, किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा तीसरा ये होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत गृहों का औसत उत्पादन में भारत का क्या क्रम रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया उत्तर संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR सीट से जरूर मिलाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी के कौन सा सदस्य नहीं होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसानों के प्रतिनिधि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा चौथा पहला। तीसरा दिया हुआ है लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा में है राज्यसभा का सभापति, पहला में है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा चौथा पहला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? तो जनपद पंचायत भी कर सकता है, जिला परिषद भी कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है और ग्राम पंचायत भी कर सकता है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा चौथा होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है, वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2017-18 से 2021 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या है? तो ये जो है कन्फ्यूजन वाला आंसर है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया? तो कौन प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है, जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की उद्घोषणा करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? पहला दिया हुआ है मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, दूसरा दिया हुआ है मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देगा, तीसरा दिया हुआ है राज्य विधान
सभा विघटित हो जाएगी। चौथा दिया हुआ है राज्य विधानसभा निलंबित हो जाएगी। तो इसमें चौथा जो है सही है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर सी तीसरा और चौथा होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें अभी श्योर नहीं हूँ, इसको हम अभी स्किप करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिलित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ₹1940 प्रति क्विंटल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारबाडोस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। 2022 में जो है इंडोनेशिया में किया जाएगा और 2023 में जो है भारत में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत किंदाबी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं? तो इस राज्य के पर्वतारोही ऑप्शन नंबर ए बी सी में जो दिया हुआ है वो सभी हैं। निशु सी भी है, राहुल गुप्ता भी है, निशा यादव भी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलजी खोरेलो से किया गया, यह निम्न में से किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से बहुत ही सारा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। ये भी जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोज सिंह मंडावी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजीव बख्शी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो रहस्य जो है नहीं है, ये जो है मैदानी क्षेत्र की नृत्य शैली है। तो इस प्रश्न का संभावित उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहस्य होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है पंचतीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो ये जो है अफगानिस्तान का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। प्रश्न दिया हुआ है 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा है? तो इस राज्य का क्रम 6वां स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6वां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुशील चंद्रा, जो कि अभी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 में घोषित विधानसभा चुनावों में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा में जो है 40 सीट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस प्रकार पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय विषाणु। कोवैक्सीन का निर्माण जो है निष्क्रिय विषाणु पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्ग। अगला प्रश्न दिया हुआ है इस राज्य के वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दौड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद रत्न पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छाया वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश में चला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट स्पर्धा 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। अगला प्रश्न है 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य सेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज वर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। प्रश्न दिए हुए 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधुर सम्मान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिए हुए है इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य सहायता। इस तरह दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी को हमने देखा है। मेरे द्वारा बताया गया उत्तर जो है संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR सीट से जरूर मिलाइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।